हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सरोजनी नायडू जी के की एक बहुत ही फेमस पोएम जो हमारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली फॉर्म होने के चांसेस हैं। तो पोएम का नाम जैसे कि आप सबको पता ही है द ब्रोकन विंग है। तो पोएम शुरू करने से पहले या फिर पोएम की एक्सप्लेनेशन जानने से पहले पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सरोजनी नायडू जी के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो लेते हुए चलते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में फॉर्म हो सकते हैं, तो हम उन्हें साथ में लेते हुए चलते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरोजनी नायडू जी का जन्म जो है वो हुआ था 13 फ़रवरी 1879 को हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। उनकी मृत्यु हुई 2 मार्च 1949 को। आप सबको पता है कि सरोजनी नायडू जी को फेमस थी भारत कोकिला के नाम से। उन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है और उनकी जो पोएम्स रहती हैं मेनली वो देशभक्ति के ऊपर ही रहती हैं, पेट्रोटिज्म के ऊपर ही रहती हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि वो कब से कब तक गवर्नर रही हैं या फिर कहाँ की गवर्नर रही हैं। तो 1947 से 1949 तक वो यूपी की गवर्नर रही हैं। अगर हम बात करते हैं कि सरोजनी नायडू जी के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रोकन विंग की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सरोजनी नायडू जी के बारे में थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ब्रोकन विंग जैसे कि नाम से ही आपको पता है टूटा हुआ पंख। अगर जैसे कि आप देखते हैं आपके घर में चिड़िया आती हैं, कबूतर आते हैं, पक्षी आते हैं, जो भी, अगर उनका एक पंख तोड़ दिया जाए तो वो कैसे उड़ेंगे, है ना। तो ये कविता इसी बारे में है। ये एक, अगर पोएम का फॉर्म पूछा जाए कि ये पोएम किस फॉर्म में है, तो ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में है ये कविता। मतलब आत्मकथा के रूप में है। This poem is quite famous because it expresses the mood of hopelessness and dejection which makes the later poetic career of the poetess. ये पोएम इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये नायडू जी के मूड ऑफ होपलेसनेस यानी कि निराशा का जो उस टाइम पे भाव चल रहा था वो है होपलेस हो जैसा महसूस कर रही थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा था इंडिपेंडेंस के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चारों तरफ रूल कर दिया था कि कोई भी प्रेस, मीडिया, अखबार या फिर कभी कोई भी है वो आज़ादी के ऊपर कुछ भी नहीं लिख सकता है। तो वो एक तरीके से होपलेस हो गई थी। अगर कोई कुछ भी ऐसा लिखता है, कोई कुछ भी ऐसा गाता है, बोलता है कुछ भी, तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करते थे, उनको जेल भेजते थे, उनको कड़ी सज़ा देते थे। ठीक है, तो ये पोएम उसी टाइम को, उसी होपलेसनेस को दिखाती है। और ये पोएम जो थी द ब्रोकन विंग, ये सरोजनी नायडू जी के करियर का एक माइलस्टोन साबित हुई, जिसके बाद से उनका पोएटिक करियर बहुत ऊंचाइयों पर गया और वो बहुत ही फेमस पोएटिस कहलाई उसके बाद से। ठीक है, द ब्रोकन विंग वॉज पब्लिश्ड इन 1917। ब्रोकन विंग की अगर हम बात करें कि ये पब्लिश कब हुई थी, तो ये 1917 को पब्लिश हुई थी, 1917 को। और द ब्रोकन विंग जो है वो एक बैकड्रॉप है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की। और ये जो है तो जिस बुक में पब्लिश हुई थी उसका भी नाम ब्रोकन विंग ही था।
अगर फॉर्मेट की बात करें कि किस तरीके से लिखी गई है ये कविता, तो दिस पोएम इज रिटन इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट एंड बिगिंस विद अ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन से ही शुरू होती है। तो क्वेश्चन किसी ने तो पूछा ही होगा ना। तो क्वेश्चन पूछा था इनके जो मेंटोर थे, गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। उन्होंने उनसे पूछा कि वाई शुड अ सॉन्ग बर्ड लाइक यू हैव अ ब्रोकन विंग, कि तुम्हारी तरह गाने वाली, चहकने वाली चिड़िया का पंख कैसे टूट गया। तो वो जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वो साथ साथ में उनको सजेस्ट भी करते हैं, है ना। वो उनको सुझाव देते हुए बोलते हैं कि नायडू, तुम तो एक बहुत ही दृढ़ निश्चयी महिला हो, तुम्हारा पंख कोई कैसे तोड़ सकता है, तुम्हारा पंख कैसे टूटा हुआ है। तो जो फ्रेज है ब्रोकन विंग, वो रिफ़र करता है नायडू जी की क्रोनिक इलनेस और उनकी डिसअपॉइंटमेंट विद द आउटब्रेक ऑफ द कम्युनल स्ट्रेट इन इंडिया। कैसे उसी टाइम उनकी हेल्थ इशू चल रही थी, सरोजनी नायडू जी की हेल्थ इशू चल रही थी, वो ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत भी लगातार ख़राब हो रही थी, स्वास्थ्य गिरता हुआ जा रहा था। और दूसरी तरफ देश की ये हालत थी कि चारों तरफ लोग परेशान थे, आज़ादी के लिए फ़ाइट कर रहे थे, चारों तरफ खून खराबा था। कोई कुछ बोलते तो उनको स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के आड़ में उनका शोषण होता था, प्रताड़ित किया जाता था उन्हें। तो ये कविता जो है वो नायडू जी के जो हेल्थ इशू है और देश की जो एक तरीके से हम कह सकते हैं इशू चल रहे थे, उस लोग दर्द में थे, तकलीफ़ में थे, तो दोनों को जोड़ते हुए ये कविता द ब्रोकन विंग चलती है। नायडू जी इस कविता के थ्रू ये बताती हैं कि भले ही उन पंख टूटा हुआ है, भले ही कितनी भी परेशानियां हैं, फिर भी ये कविता जो है वो दृढ़ निश्चय के साथ, एक संकल्प के साथ उसको पूरा करके रहेंगे और उसको पूरा करने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ब्रोकन विंग एक कविता है जिसको हम कह सकते हैं वो पूरी तरीके से देश प्रेम के रंग में, पेट्रोटिज्म की फीलिंग में, पेट्रोटिज्म के कलर में भीगी हुई है, ठीक है, रंगी हुई है। इस कविता के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरीके से एक इंसान के अंदर जो इतनी तकलीफ़ में है, इतना दर्द में है, फिर भी वो एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखता है, दृढ़ निश्चय रखता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये करके रहूँगा और अपनी मदरलैंड को फ्रीडम दिलवा के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मुझे कितना भी सफ़र करना पड़े, कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता है। The broken wing is thus a symbolic composition filled with nationalist color and a resolute spirit। जैसे कि मैंने बताया कि ये नेशनलिस्ट कलर और इसका अगर पूछे कि सिंबॉलिक क्या है, इसका सिंबल क्या है इस पोएम का, तो इसका नेशनलिज्म होगा, पेट्रोटिज्म होगा, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं पोएम से निकल करके, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें। इस पोएम में आप देखेंगे कि किस तरीके से सरोजनी नायडू ने एक बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत ही होशियारी के साथ इस कविता को लिखा है और किस तरीके से इस कविता में उनकी जो देशभक्ति है, पेट्रोटिज्म है, वो आपको देखने को मिलेगी। किस तरीके से वो अपने देश के प्रति समर्पित हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो
ऊंचे आकाश में उड़ेंगी, वो स्वतंत्र भारत के लिए खूब गाएंगी। और वो आशा करती हैं और सब अपने जितने भी रीडर्स हैं उनको कहती हैं कि भले ही उनके पंख टूट रहे हैं पर वही टूटे हुए पंख सहारा बनेंगे और उन्हीं टूटे हुए पंखों के सहारे वो स्वतंत्र भारत के आसमान में ऊंची उड़ान भरेंगी। चलिए, सरोजिनी नायडू के बारे में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हें भी मैं साथ में डिस्कस कर लेती हूँ। हो सकता है एग्ज़ाम में इनमें से कोई एक आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है द फेदर ऑफ द डॉन, ये कब पब्लिश हुई थी? तो द फेदर ऑफ द डॉन 1961 में पब्लिश हुई थी, उनके डेथ के 12 इयर्स बाद। ठीक है, ये पोएम का जो कलेक्शन था उसको पब्लिश करवाया था उनकी बेटी ने। तो ये चीज़ एक आप याद रखिएगा पॉइंट। दूसरा है कि सरोजिनी नायडू जी को भारत में जब प्लेग फैला हुआ था बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे उन्होंने जो काम किया था अपने देश के लिए, उससे खुश होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी थी। फिर क्या हुआ कि उस उपाधि, जब उन्हें वो उपाधि मिली उसके थोड़े ही दिनों बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो उसके विरोध में उन्होंने उस उपाधि को, उस अवार्ड को वापस कर दिया था गवर्नमेंट को। सो दैट्स ऑल फॉर सरोजिनी नायडू जी के इंट्रोडक्शन में इतना ही। और थोड़ी देर में अगर हो पाया तो मैं ब्रोकन विंग के MCQ के साथ आपके सामने फिर से आऊँगी। सो तैयार रहें। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।